ये सही चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ सीजल वालों के लिए हो रहा है, हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ है। तो यही बोलेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है, हम सफर कर रहे हैं। सीजल का पोस्टपोन भी हो जाएगा, हमारा क्या होगा? मतलब मेरे कंप्यूटर में ग्लिच आया, फिर दोबारा सीट चेंज की, बाकी दो माउस मैंने भी चेंज कराया था। अच्छा माउस और रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चन गलत थे और कन्वेंशनल जीएस से काफी अलग पेपर आ रहा है। कॉम्प्रीहेंशन का तो मुझे ज़्यादा नहीं दिखा उसमें, जैसे पहले काफ़ी लंबे लंबे पैसेजेस आते थे, वो नहीं है उसके अंदर। PQRS जो आ रहा है, पैराजम्बल्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा है। हाँ जी। तो मॉक टेस्ट जैसा आ रहा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ मतलब थे, थोड़े बहुत थे, ज़्यादा नहीं थे। काफ़ी चीज़ नई देखने को भी मिली है। पैटर्न में यानी कि चेंजेस तो है। हाँ जी, पैटर्न में से सही है। पेन की दिक्कत है लेकिन अच्छा पेन की दिक्कत आ रही है। हाँ, माउस मैंने भी चेंज कराया था। अच्छा माउस चेंज हुआ, कितना बार चेंज हुआ? एक ही बार कराया था। डबल क्लिक करने पे तब एक बार क्लिक हो रहा था इतना आंदोलन होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी सुधरा नहीं है वैल्यू। और एक दो क्वेश्चन गलत थे। अच्छा क्वेश्चन भी रॉन्ग क्वेश्चन था। हाँ, कुछ क्वेश्चन गलत थे। रीजनिंग में मैच नहीं कर रहा था। ये सही चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ सीजल वालों के लिए हो रहा है, हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ है। तो यही बोलेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है, हम सफर कर रहे हैं। सीजल का पोस्टपोन भी हो जाएगा, हमारा क्या होगा? सीजीएल वालों का टीचर होता है, पोस्टपोन भी हो गया। हाँ, और हमारा क्या होगा? हम तो सफर कर गए, बल्कि बकरे बन गए। हाँ, और फेस स्टार्टिंग वाले के बारे में सोचो, उनके साथ और बुरा वो भी एग्जाम मैंने दिया था, मेरा खुद का 3 बार माउस खराब हुआ, स्क्रीन पॉज हुआ, उसमें भी प्रॉब्लम मेरे बगल वाले का हुआ, उधर हल्ला हो रहा है, उसकी वजह से मैं कैसे अपना एग्जाम दे पाऊंगी? डिस्टर्बेंस होते हैं। दो पेपर में लगातार आपके साथ ऐसा, आपके साथ लाखों स्टूडेंट होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है, पर उनके साथ कब न्याय होगा, है ना? कब उनको री एग्जाम मिलेगा? एग्जैक्टली, री एग्जामिनेशन का तो नहीं पता मेरे को, बट हाँ चीज़ें सही करनी चाहिए थी। जब उनको फेज 13 का पता चल गया था कि खराब हो चुका है, तो फिर ये कराने का क्या नहीं था? एक हफ्ते में ये चीज़ कराना है इम्पॉसिबल चीज़। मैनेजमेंट तो कुछ है ही नहीं। तो अभी टीचर को क्या कहना चाहोगे जो सिर्फ सीजीएल के लिए ही सोच रहा है? बाकियों के लिए भी सोचना चाहिए, रेलवे स्टूडेंट और भी स्टूडेंट सबके साथ ऐसा होता है। सबके लिए सोचना चाहिए। टीचर सोचे ही नहीं, वो बस बोल रहे हैं अभी कि मैं सबके लिए सोच रहा हूँ, पर वो सोच नहीं रहे। ठीक है, पेपर ठीक था। कंप्यूटर वगैरह काम कर रहा है? हाँ नहीं, मतलब मेरे कंप्यूटर में ग्लिच आया, फिर दोबारा सीट चेंज की, बाकी दो। हाँ, और जो पहले बैठी थी उसमें कीबोर्ड के कुछ कीज भी नहीं थी एब्सेंट। पहले जैसा ही रह गया, जैसे वो फेस काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी और मतलब ऑप्शंस में भी कुछ एरर्स थे। एक तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग था और ऑप्शन बिल्कुल ही अलग थे। ऑप्शन भी अलग है और सेम ऑप्शन दिया जा रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, ऐसा सेम तो नहीं था, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें डाउटफुल था। मतलब ऑप्शन बिल्कुल अलग, क्वेश्चन से बिल्कुल अलग ऑप्शन, कोई मैच नहीं है। हाँ, कह रहा है कि ऑप्शन में वो है ही नहीं जो करेक्ट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था। तो इतना उल्टा उल्टा मतलब ऐसे पेपर बनाया कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, क्या कहना चाहेंगे इतना मिसमैनेजमेंट के यही बाद? है कि सर हमारा तो जो मेहनत है और हमारी जो मतलब सारी चीज़ें बर्बाद है, और इतना मिसमैनेजमेंट है कि बच्चे ओवर एज भी हो रहे हैं, और उसकी वजह से मतलब नेक्स्ट टाइम कोई अटैम्प्ट कर। उनके बारे में सोचो क्या बीत रहा होगा उन पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और फेस स्टार्टिंग का दिया था? नहीं, उसका नहीं दिया फेस 13 का, लेकिन उसी का देख करके हमको भी थोड़ा सा डाउट था कि मिसमैनेजमेंट होगा, और वो हुआ ही है अंदर जा करके। तो पहले दिन ही हो गया, बहुत सारे बच्चे तो पेपर ही नहीं दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल अंदर है मिसमैनेजमेंट। अभी जो ये एसएससी का आंदोलन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल होना भी चाहिए, और मैं तो चाहूँगी कि एसएससी को थोड़ा सा देखना चाहिए स्टूडेंट्स के उसमें, कि उनकी लाइफ बर्बाद ना हो और इस तरह से फ्यूचर खराब कर रहे, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। NDTV में जो इंटरव्यू आया था एसएससी चेयरमैन का, उन्होंने तो कहा था कि धीरे धीरे सुधार होगी सिस्टम में। हाँ, पर धीरे धीरे कब होगी? मतलब हमारा तो फ्यूचर एक तरह से क्वेश्चन मार्क है ना फ्यूचर के ऊपर, तो सुधार कब होगी? ओवर एज हो जाएंगे बच्चे तब जाकर के सुधार थोड़ी ना चाहिए हमें तो सुधार अभी इमीडिएटली चाहिए। तो इस वजह से जल्दी हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि एसएससी सुने एक बार स्टूडेंट्स की। एसएससी जैसा इतने बड़े संस्थान है ना, और फीस भी देते हैं जो बच्चे, और एडीबीटी जैसा कंपनी को पेपर करा रहा है जो ब्लैक लिस्ट है। बिल्कुल सर, अंदर जिस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले, तो मतलब जीके तो इतना हाई लेवल आया है कि समझ ही नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि जीके पता नहीं कहाँ से दे दिया है। बिल्कुल, तो मतलब पेपर का पैटर्न भी सही करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो वाला पैटर्न नहीं है जो पहले रहा करता था, उससे बहुत अलग देखने को मिला है। लग नहीं रहा था कि स्टैंड का एग्जाम है। बताओ कितना परेशान है? क्वेश्चनों में ऑप्शन सेम आए हैं और एक जीएस का क्वेश्चन पूछा रिवर के ओरिजिन से पूछा था, उसमें सारे ऑप्शन नेशनल पार्क के थे, और रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चन गलत थे और कन्वेंशनल जीएस से काफी अलग पेपर आ रहा है।
और तो क्या बोले। और क्या कहना चाहोगे, पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही चेंज होता है। हाँ जीएस काफ़ी चेंज है, जैसे जीएस हम लोग पढ़ रहे थे वैसे नहीं पूछ रहा है, करंट से ज़्यादा रिलेटेड पूछ रहा है, स्पेस के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए थे, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट, जीएस डिफिकल्ट क्वेश्चन में रखेगा। इंग्लिश बहुत इजी थी, जिसने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी है प्रीवियस ईयर लगाया उसका इजी हो जाएगा। आगे आने वाले दिनों में जो पेपर देंगे, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, यही पैटर्न रहेगा या फिर इससे भी टफ हो सकता है, या नए पैटर्न में पढ़ने की जरूरत है? नहीं जी, बात ये है कि अब जैसे ग्रेजुएशन लेवल का पूछ रहे हैं वो तो डिफिकल्ट पूछ रहे हैं, तो मैंने जो दिया सिलेक्शन पोस्ट वो काफ़ी डिफिकल्ट आया था, उसी में जो 12th लेवल में पूछे वो काफ़ी आसान पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर दोबारा से ग्रेजुएशन का मुश्किल है सीजीएल के लिए। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन।